चलो सही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूख शहजाद और आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली मैं किटन्स के बारे में आपके बना रहा हूं कि आप प्लीज़ ऐसा मत करें कि अगर आपका किटन बहुत छोटा है, सेल्फ फीड पे नहीं आया, मदर फीड कर रहा है, मिल्क फीड कर रहा है, तो उसको आप लोग ना सेल करें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग जस्ट 1 मंथ का किटन जब होता है तो उसको सेल कर देते हैं। तो ऐसा करना जो सा वो किटन्स पर जुल्म है। ठीक है, तो मैं इस जुल्म के खिलाफ ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि जब ये ग्रोइंग एज में होता है तो इसको कम से कम आप 1.5 माह तक तो जो सा ना वो मदर फीड करने दें। तो बाकी मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो कहूँगा कि 2 माह तक इसको अपनी मदर के पास रहना चाहिए। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अक्सर जो ब्रीडर हजरात हैं वो जो बहुत जल्दी पैसे के लिए जो सा वो इनको बहुत जल्दी मदर से अलग कर देते हैं। इनको फिर आर्टिफिशियल जो सा मिल्क वगैरह देते हैं और एक्स्ट्रा केयर करने की कोशिश करते हैं। तो उनका ये करना, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि किटन की केयर सबसे अच्छा उसकी माँ ही कर सकती है, जो मदर कैट होती है वो कर सकती है। अगर किसी वजह से उसने मदर कैट ने किटन को छोड़ दिया है या वो इनको नुकसान पहुंचाने लगी है या कोई भी मसला हो गया है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी मदर बिल्कुल नॉर्मल है तो उसको फिर टाइम दें, किटन को मदर के पास रखें। तो उसकी केयर में ये है कि उससे ये होगा कि जितनी देर ये मदर के पास रहेगा, मदर फीड करेगा, तो इसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, ताकत पैदा होगी, जो सारी ज़िंदगी इसके काम आने वाली है वो इम्यूनिटी। दूसरा, इसकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसका बोन स्ट्रक्चर, इसके बाल फ्लफ़ी और सब कुछ जो सा ना वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये ऊपर अभी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको, ये जस्ट अभी 1 मंथ का है। ठीक है, तो अगर आपने इन किटन की केयर करनी है तो बेहतर है कि आप उसकी मदर की केयर करें। ठीक है, मदर कैट की जितनी केयर करेंगे तो इसकी केयर ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि वो फीडिंग करवा रही है, इसको मिल्क फीड करवा रही है। तो अगर उसकी खुराक अच्छी होगी, उसकी ग़िज़ा अच्छी होगी, उसको अच्छा खाने को मिलेगा, उसको पुरसकून माहौल मिलेगा, तो किटन जो है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। तो ये अब जस्ट 1 मंथ का है और बहुत ही फ्लफ़ी, देखें कितनी अच्छी क्वालिटी में आ रहा है। अगर आपने इसको 1 मंथ में ही अलग कर दिया तो ये विद इन 15 डेज़ में इससे आधा रह जाएगा बिल्कुल। उसके बाल भी जो से हैं वो भी फ्लफ़ी नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप मदर कैट को अच्छी फीड देंगे तो उसका असर इसमें भी डेफिनेटली जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपका किटन जो सा बीमार हो जाता है तो तब भी दवाई जो सी है या एंटीबायोटिक जो भी है वो आप मदर कैट को खिलाएंगे, ऑटोमेटिकली जो सा वो मिल्क के ज़रिए इस तक पहुंचेगा। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं देना, इसकी केयर जो है वो खुद करेगी। और जब जब वो उसकी मदर जो सी है इनको चाटती रहती है, साफ़ सफाई करती रहती है, ठीक है, उससे से उनके जो से बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, इनके जरासीम ख़त्म होते हैं, ये बीमारियों से महफूज रहते हैं। तो उसका चाटने से जो सा इनका स्टमक जो सा ठीक वर्क करता है। जब जब उसकी मदर कैट इसके पेट को जो सा वो चाटती है, सफाई करती है जब इनकी, तो उससे इनका हाजमा जो सा वो दुरुस्त रहता है। जो भी इसने फीड किया होता है मिल्क, उसको ख़त्म करने में इनको मदद देता है। जितना ज़्यादा इसकी मदर इसको चाटेगी, इसकी केयर करेगी, उतना ही ज़्यादा किटन जो सा वो हेल्दी रहेगा और ग्रो करेगा। और इसके अलावा इनकी आइज़ के हवाले से बताता चलूँ कि पहले पहले जो सा है आपको ऐसा ही लगेगा कि हर आपका जो किटन है वो ब्लू आइज़ में ही है। लेकिन ये किटन जो सा है अपने वक्त के साथ साथ अपनी आइज़ चेंज करता है। जब आपका किटन 2 मंथ्स का हो जाए तब जो आई कलर निकलेगा वही उसका ओरिजिनल कलर होगा। 2 मंथ से पहले वो अपना आई कलर चेंज कर सकता है। असल में वो आई कलर तो वही होता है, लेकिन इनकी आइज़ के आगे एक झिल्ली सी होती है, उसको उसका कलर ऐसे लगता है जैसे ब्लू है। ठीक है, तो अक्सर लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि पता नहीं मेरी कैट की किटन की आइज़ ब्लू है। अभी भी ये इसकी आइज़ जो सी है वो ब्लू शेड दे रही है। तो अब देखें इसका जो से अगर ब्लू रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसका ग्रे हो जाएगा या गोल्डन हो जाएगा। लेकिन इसके फादर में से ब्लू आइज़ है था, इसलिए इसके चांसेस हैं कि इसके ब्लू आइज़ हो। तो बाकी इसके फ्लफीनेस के हवाले से मैं बोल रहा था कि अगर आपने विटामिन भी देने हैं तो वो भी इसकी मदर को देने हैं। ठीक है, तो उसकी जब ये फीड करेगा तो ऑटोमेटिकली विटामिन जो हैं वो इसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जब जब किटन छोटा होता है तब इसकी आई साइट जो सी होती है वो बहुत वीक होती है। इसकी
बॉडी का जो सबसे कम डेवलप हिस्सा होता है ना, जो बहुत स्लोली डेवलप करता है, वो उसकी आइज़ ही होती हैं। तो अभी भी ये किटन जो है मुझे ठीक तरह से नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन ये अपनी नाक का इस्तेमाल करता है, सूंघता है और खाने तक पहुंच जाता है। तो अभी भी इसकी आइज़ जो है वो ठीक तरह वर्किंग पे नहीं है। कोई भी किटन हो उसकी आइज़ ठीक तरह से वर्किंग पे नहीं होती, और आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ इनकी आइज़ जो है वो डेवलप करती हैं और तेज़ होती जाती हैं, यहाँ तक कि इतनी तेज़ हो जाती हैं कि वो रात के टाइम पर भी हल्की सी आहट, छोटी सी चींटी को भी जो है ना वो देख सकता है, इतनी तेज़ इसकी आई साइट हो जाती है। लेकिन 2 माह तक तो किटन की आई साइट जो है वो वीक ही रहती है और वो ज़्यादातर अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रहा था। और जो मदर कैट है वो जितना इनको चाटेगी, जितना इनको ग्रूमिंग करेगी इसकी, उतना ही इसका हाजमा दुरुस्त रहेगा। अगर आप इनको मदर कैट से अलग कर देंगे, अगर मैं इसको अभी सेल कर देता हूँ, मेरी ये सेल हो जाएगी इजीली। देखें कितना खूबसूरत किटन है, तो ये तो इजीली सेल हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसको नुकसान हो जाएगा। इसकी जो वो स्टमक प्रॉब्लम इसको आएगी। अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है कि हमने नया किटन लेके आए हैं, अब उसका स्टमक ख़राब है, उसका पेट ख़राब हो गया, उसको ये मसला हो गया। तो मसले तो आएंगे अगर आप इतना छोटा किटन बाय करेंगे। तो बाय करने वाले हजरात से भी मैं कहता हूँ कम अज़ कम 1.5 माह का जो है ना वो किटन, अगर मिनिमम आपने बड़ी जल्दी लेना है तो 1.5 माह का लें। उससे नीचे की एज वाला जो है आप ना लें। और अगर 2 मंथ का लेते हैं तो वो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उसके अंदर फिर वो बहुत कम चांसेस होंगे उसके बीमार होने के। तो आजकल ज़्यादातर लोगों का यही मसला है कि हम जैसे किटन लेके आते हैं हमें केयर नहीं करनी आ रही, या बीमार हो जाते हैं, या आपने ही बीमार दिया हमें, उन्होंने बीमार नहीं दिए होते। जब इसका इन्वायरमेंट चेंज होता है, एकदम से माँ से अलग हो जाते हैं जब ये, तो तब डेफिनेटली इनको बीमारी का जो है वो खतरा होता है। ठीक है, माँ के पास ये सर्दी में गर्म भी रहते हैं, महफूज रहते हैं, और जितनी अच्छी वो इसकी मदर कैट केयर कर सकती है, आप लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतने छोटे किटन्स को कभी भी सेल मत करें, और इसकी केयर अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो इनको इसकी मदर के पास ही रहने दें, और जितना हो सके मदर की केयर करें, तो ही इनकी भी केयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और शेयर करनी भी चाहिए कि इतने छोटे किटन को ना सेल करें। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।